मैं कौन हूं? एक गांव में सोमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही डरपोक और शांत स्वभाव का था। सोमेश शहर में ले जाकर सब्जी बेचता था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। सोमेश की पत्नी चंपा बहुत ही निडर और होशियार थी। एक दिन चंपा अपने पति से कहती है, ए जी, कब तक हम इस गांव में ऐसे जिंदगी गुजारते रहेंगे? हम शहर जाकर कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य अच्छा रहे। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम शहर जा सके, और शहर में घर का किराया और भी ज्यादा होता है। मेरे पास मैंने कुछ पैसे छुपाए हैं। आप सब्जी बेचने शहर जाते हो ना? सब्जी बेचते आते वक्त सस्ते में किराए का मकान देख लीजिएगा। अगले दिन सोमेश सब्जी बेचकर मकान ढूंढने निकलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पुराना मकान दिखाई देता है। सोमेश वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और सोमेश से पूछती है, कौन हो तुम? क्या चाहिए? सोमेश कहता है, मैं घर की तलाश में निकला हूं। आपके घर में कोई हिस्सा किराए पर है क्या? वो बूढ़ी औरत सोमेश को देखते हुए कहती है, मैं मकान किराए पे नहीं देना चाहती, बल्कि मैं बेचना चाहती हूँ। मेरा बेटा दूसरे गांव में है। मैं अपना मकान बेचकर अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। मुझे बस तुम 50,000 रुपए दे दो, मैं मकान तुम्हें बेच दूंगी। सोमेश कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मकान खरीद सकूं। क्या मैं मकान देख सकता हूं? हाँ हाँ, आओ अंदर आओ बेटा। मकान बहुत बड़ा था। सोमेश को बहुत पसंद आया। वो बूढ़ी औरत से कहता है, कल मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं और उसे ये मकान दिखाता हूं। अगर उसको पसंद आ गया तो मैं इसको खरीद लूंगा। सोमेश घर जाकर बीवी को सारी बात बताता है और उसे उस मकान में लेकर आता है। चंपा और सोमेश दोनों को मकान बहुत पसंद आता है और वो अपने खेत बेचकर उस मकान को खरीद लेता है। चंपा कहती है, उस बूढ़ी औरत ने मकान हमें इतने सस्ते में कैसे दे दिया? सोमेश बोला, मुझे क्या मालूम, भगवान की कृपा से हमें अपना घर मिल गया, बस ये काफी है। चंपा और सोमेश घर को सजाते सजाते थक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। आधी रात को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। चंपा और सोमेश हड़बड़ाकर उठते हैं और देखते हैं कि उनका पलंग जोर जोर से हिल रहा था और आसपास के सारे सामान भी हिल रहे थे। चंपा और सोमेश को भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर जाते हैं। फिर तभी उन दोनों को एक सवाल सुनाई देता है, मैं कौन हूं? दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और फिर एक बार जोर से आवाज आई, मैं कौन हूं? चंपा कांपते हुए बोलती है, हम नहीं जानते। तभी अचानक एक हवा में लाठी आती है और चंपा और सोमेश को जोर जोर से पीटने लगती है। चंपा और सोमेश रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, बचाओ। मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोच के रखना मैं कौन हूं। दोनों पति पत्नी पूरी रात सो नहीं पाते। वो दोनों समझ गए कि उस बूढ़ी औरत ने इतने कम दाम में इस घर को क्यों बेचा। उन्हें पता चल गया कि इस घर में भूत है। और दूसरी रात फिर से वही सब होता है। फिर वही सवाल पूछा जाता है, मैं कौन हूं? चंपा कहती है, हमें छोड़ दो, हम नहीं जानते तुम कौन हो। फिर से जादुई लाठी ने पति पत्नी को पीटना शुरू किया। तभी सोमेश ने कहा, आप हमारे लिए भगवान हो। फिर भी उस आवाज ने उन्हें परेशान किया और फिर से कहा, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोच कर बताना मैं कौन हूं। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन चंपा का भाई वीरू चंपा से मिलने आता है और वीरू पूरा घर देखने के बाद चंपा से कहता है, चंपा, 2 या 3 लाख रुपए में भी इतना बड़ा घर नहीं मिलेगा। तुमको 50,000 में यह घर कैसे मिल गया? चंपा और सोमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। चंपा वीरू को रात होने से पहले भेज देना चाहती थी। चंपा अपने भाई से कहती है, अच्छा भाई, अब तुम जाओ। क्या चंपा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो कि जाओ जाओ। कल मुझे शहर में थोड़ा काम है, मैं उस काम को कर लूंगा, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। अगर रात को यहाँ रहोगे तो भूत से बच नहीं पाओगे। भूत? चंपा सारी बात वीरू को बताती है। मुझे कल सुबह थोड़ा काम है, एक काम करते हैं, इसके बारे में सुबह बात करते हैं। अभी मैं जा रहा हूं सोने, सुबह बात करेंगे, ठीक है? ये कहकर वीरू अब सो जाता है और फिर से एक बार रात होते ही वो भयानक आवाज सुनाई देती है, मैं कौन हूं?
चंपा और सोमेश आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ जाते हैं और वीरू को आवाज देने लगते हैं। भाई जागो, हमें बचाओ। वीरू नींद से जागता है और कहता है, तुम कौन हो ये हम नहीं जानते, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं हनुमान भक्त हूं। तुमने मेरी बहन और बहनोई को बहुत सताया है। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम यहां से जाओ, मैं तुमको कल बताऊंगा कि तुम कौन हो। कब बताओगे? कहां बताओगे? कल मैं तुम्हें पीपल के पेड़ पर बांधकर बोतल में बंद करके अपनी जमीन में गाड़ दूंगा। नहीं नहीं, जमीन में नहीं, आग में डाल दूंगा, तब बताऊंगा कि तुम कौन हो। ये कहकर वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर वो आवाज कहती है, अरे बाप रे, इतने छोटे सवाल की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। ऐसा मत करना, मैं यहां से चला जाता हूं। ये कहकर वो भयानक आवाज आना बंद हो जाती है और अचानक से एक पोटली घर में गिर जाती है। सोमेश्वर पोटली को उठाकर खोलता है। उस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सोमेश और चंपा उन सिक्कों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वीरू कहता है, जीजू तुम एक मर्द हो, तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। भूत हो या इंसान, डरने वाले को और डराया जाता है। हमें हिम्मत के साथ सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए, ना कि डर से। हाँ वीरू, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से चंपा और सोमेश उस घर में आराम से रहने लगे।